चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 8 अप्रैल 2025 का वीडियो बनाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ P3Y पर। कल के वीडियो में मैंने भोजन वृद्धि के लिए कैसे P3Y का प्रयोग करें, पपर कैसे करें, वो मैंने चर्चा की थी। और कल मैंने कहा था कि उसी समय और उससे संबंधित शादी विवाह जब का घर होता है, आजकल जो सीज़न है वो भी शादी विवाह का है, तो सारे सजावट करते हैं हम, सारा इंतज़ाम करते हैं, लेकिन ऋतु का मौसम का तो कोई ये नहीं है, उस पर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। कभी भी बारिश आंधी भयानक रूप से आ जाते हैं और हमारा सारा इंतज़ाम, हमारी सारी व्यवस्था ख़राब हो जाती है। हमारे गेस्ट नहीं आ पाते समय से, या कई लोग तो आ ही नहीं पाते, कई लोग देर से आते हैं। हमारा सामान भी बर्बाद हो जाता है, हमारा पूरा इंतज़ाम, उसमें जो पैसे खर्च हुए वो सब खराब हो जाते हैं। तो परम जी ने उसके लिए भी एक व्यवस्था करी है और वो उसके लिए भी पपर किया जा सकता है, और ये मैंने लोगों को बताया है। लोग इससे बहुत लाभ लिए हैं और मुझे बताए हैं, फ़ोन किए हैं, और मेरे आंखों के सामने भी मैंने महसूस किया कि मैंने जिनको बताया, जिनके यहाँ शादी विवाह है और उसमें जिन्होंने पत्र किया, एक ही शहर में 2 शादियाँ थीं, तो एक ने पत्र किया, उनका सब ठीक रहा। एक नहीं जानते थे, और जानते भी थे, उनको बताने पर भी उन्होंने नहीं किया, तो उनके यहाँ बहुत परेशानियाँ हुई। नेक्स्ट डे हम लोग को बताया गया ऐसा। तो मान लिया कि सारा हम व्यवस्था किए हैं, सजावट का, खाने पीने का, सब कुछ। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आज बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। आजकल तो फोरकास्ट हो जाता है, पहले तो ऐसा उतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं था टेक्नोलॉजी, तो एकाएक आंधी तूफान आ जाता था। आजकल तो पहले भी मालूम हो जाता है। तो 2 अवस्था है, या तो मालूम है कि आज होने ही वाला है, आज होगा ही होगा, और एक है कि ऑलरेडी हो रहा है, दोनों में से। तो उसके लिए जो मालिक मालकिन हैं उस आयोजन के, वो पहले 8 वाक्य बोलेंगे, और 9वां वाक्य क्या बोलना है मैं पूरा ही बोल देता हूँ। मान लिया उदाहरण, मेरे घर में ही मेरी बच्ची की शादी है, सारा इंतज़ाम है, लेकिन मौसम विभाग का है कि नहीं, आज बहुत ज़्यादा बारिश होगी, आंधी तूफान सब आएगा। तो मुझे क्या करना है, उसके लिए क्या पत्र करना है? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरे घर में आज मेरी बच्ची की शादी है, ये आयोजन सुचारू रूप से पार हो जाए, और 10 घंटे के लिए वर्षा, आंधी तूफान का असर मेरे घर पर न पड़े, जिससे मेरे अतिथि, मेरे गेस्ट मेरे घर में आकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, भोजन इत्यादि अच्छे से करके वापस जाएं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अब ऐसा है कि ये डिसीजन एक ही बार लेना है, मतलब आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारे गेस्ट जो आने वाले हैं वो कितने देर में आके चले जाएंगे। तो 10 घंटा तो मैं एक उदाहरण के लिए बताया, 6 घंटा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 12 आवर्स है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। परम जी ने कहा कि मेरी जो व्यवस्था है वो सिर्फ 12 आवर्स तक, तो बहुत है। 12 घंटे में तो सब कुछ हो जाता है, समेटना मिटना सब हो जाता है, खाना पीना, सजावट।
तो अगर वर्षा ऑलरेडी हो रही है तो 5 मिनट के अंदर वो समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी। और अगर नहीं हो रही है, होने वाली है, तो वो फिर होगी ही नहीं फॉर 10 आवर्स। इसमें हमने 10 घंटा बोला है, अगर कोई छोटा आयोजन है 4 घंटे में ही हो जाए तो 4 घंटे के लिए ही। जब सब कुछ हो जाए तो पकड़ की राशि परम जी को दे दिया जाएगा। और 11वें में जो है प्रचार की जो संख्या है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वी सिखाऊंगा। तो ये तो बताने के लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि शादी है घर में तो काफ़ी लोग आते हैं, तो उनको बताया जाएगा कि देखिए अगल बगल बाकी पड़ोस में बगल के गांव में बहुत आंधी तूफान आया, लेकिन हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चूँकि मैंने पृथ्वी किया तो उससे मुझे राहत मिली। तो ये सब जो है होता है। अभी कहने में सुनने में गप जैसा लगेगा, कहने में तो नहीं, सुनने में लगेगा कि जो नए हैं, चाहे जो ऐसा इसका प्रयोग नहीं किए, मेरे लिए ये तो आम बात है, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो होगा ही होगा। बरसात तो रुकेगी ही रुकेगी, मुझे कोई शंका नहीं है और नहीं मुझे कोई इसमें किसी तरह का मतलब संदेह है। तो जो करेंगे तभी तो पता चलेगा, करेंगे ही नहीं तो बस सोचते रहेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो कभी कैसे पता चलेगा। तो ये करना चाहिए। तो भोजन वृद्धि के लिए कल बताया था, भोजन वृद्धि होती है लेकिन आकस्मिक, मतलब प्री प्लान्ड नहीं, पहले से सोच के नहीं कि ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे और कम लोगों का भोजन बनाएंगे और पप्र कर लेंगे। और फिर वर्षा, आंधी तूफान, ओला वृष्टि, सबसे छुटकारा होगा, सबसे बचाव होगा। और हमारा आपका घर का, ये बच्ची की शादी का एक उदाहरण है। अनेक तरह के आयोजन होते रहते हैं, कोई कुछ करते हैं, भंडारा करते हैं, कोई जागरण करते हैं, कोई तरह तरह का कार्य करते रहते हैं। तो ये सबों के लिए है ना। और इसको करके देखा जाए, लोगों को बताइए, कुछ सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, जिससे मेरा वीडियो और मेरे वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। इसमें कुछ कमी हो तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं आप लोगों का सजेशन चाहूँगा, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ और इसमें ऐड करना, डिलीट करना, तो आप मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।